क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का है और ये CBSE 2020 में आया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन 10 की पावर x। इंटीग्रेशन 2 की पावर x और 2 की पावर 1 मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। माइनस ऐसे ही 5 की पावर x इंटू 5 की पावर माइनस 1, इसको भी ब्रेक कर दिया मैंने पावर्स को। और जो डिनोमिनेटर में है 10 की पावर x, मैंने उसको भी स्प्लिट कर दिया। मतलब 10 की पावर x मैंने इसके साथ भी लिख लिया और 10 की पावर x इसके साथ भी लिख दिया, और टोटल के साथ मेरा dx चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये इंटीग्रेशन दोनों के साथ लिख रहा हूँ। देखो, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 अपॉन, देखो जो 10 है, ये जो 10 है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 की होल पावर x dx। इसके साथ भी इंटीग्रेशन माइनस ये जो इंटीग्रेशन है ये इसके साथ भी आएगा, मतलब इंटीग्रेशन 5 की पावर x इंटू 5 की पावर माइनस x अपॉन इस 10 को मैं अगेन 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ कि होल पावर की चल रही है, x चल रही है और dx, ठीक है। तो देखते हैं इंटीग्रेशन 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 dx। अब यहाँ देखना, ये जो x है ये 2 के साथ भी है और ये 5 के साथ भी है, तो मैं इस पावर x को सेपरेटली दोनों के साथ लिख रहा हूँ। 2 की पावर x भी लिख दिया इंटू 5 की पावर x भी लिख दिया, माइनस ऐसे यहाँ पे भी 5 की पावर x इंटू 5 की पावर माइनस 1 अपॉन ये जो x है 2 के साथ भी है और यही x 5 के साथ भी रहेगा, तो सेपरेटली लिख देते हैं 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x और dx। अब देखो कुछ चीज़ें कैंसिल आपको करनी होंगी, जैसे 2 की पावर x कैंसिल, यहाँ 5 की पावर x कैंसिल, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन मेरे पास बचा 2 कांस्टेंट है, ये जो 2 कांस्टेंट है, ठीक है, ये 2 कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया मैंने। और ये जो 5 की पावर x है इसको न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूँ, तो 5 की पावर माइनस x हो गया dx, माइनस ऐसे ही आप यहाँ चेक करो, ये 5 की पावर जो माइनस 1 है ना, इसको मैं सबसे पहले इंटीग्रेशन से बाहर लिख रहा हूँ और इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 1/5 आ जाएगा। और इंटीग्रेशन और ये 2 की पावर x को न्यूमरेटर में लेके जा रहा हूँ, तो 2 की पावर माइनस x dx। अब इसमें जो मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ वो है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन a की पावर x dx कहीं पर हो, और जबकि जो a है ये क्या है, एज अ कांस्टेंट की तरह काम करता है। a क्या है, कांस्टेंट है, 2 4 6 माइनस में कुछ भी हो सकता है। अगर इसका इंटीग्रेशन करना होता है तो इसका रिजल्ट आता है a की पावर x log a, ठीक है। तो ये वाला हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और देखते हैं कि क्या बना सकते हैं हम इसको। तो इंटीग्रेशन 2 इंटीग्रेशन ये a की पावर ये x है, a की पावर x क्या होता है, ये होता है a की पावर x इंटू लॉग a मतलब 5, और d/dx करना पड़ेगा मुझे, कहाँ, डिनोमिनेटर में चेन रूल लगाते हैं हम, डिनोमिनेटर में अपॉन यहाँ पे लिख रहा हूँ d/dx किसका, x का, मतलब माइनस x का, ठीक है। देन माइनस साइन, ये अपॉन में, हाँ, देन माइनस साइन 1/5 तो है डिनोमिनेटर में मेरे पास। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन देखो a की पावर x क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a मतलब 2, और अपॉन d/dx किसका करना पड़ेगा मुझे, माइनस x का भी करना पड़ेगा, चेन रूल कहता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमने कर लिया है तो यहाँ इंटीग्रेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ हमने कर लिया है तो ज़रूरत नहीं है, उसके बदले हम ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा ब्रैकेट की तरह काम करेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट। ओके, अब देखो थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं। तो फाइनल रिजल्ट 2 इंटू 5 की पावर माइनस एक्स को मैं, चलो 5 की पावर माइनस एक्स ऐसी रखा और लॉग 5 भी ऐसी रखा,
और इसमें क्या हो जाएगा, देखो dx और dx कैंसिल हो जाएंगे, केवल -1 बचेगा। तो माइनस को मैं ऊपर लेके आया, यहाँ देखना -1/5 चल ही रहा है, ठीक। तो यहाँ पे 2⁻⁻x log 2 अपॉन dx और dx कैंसिल हो गए, -1 बचा। और ये जो -1 है, यहाँ से जो -1 है, ये इस माइनस को मल्टीप्लाई होकर यहाँ प्लस बना देगा, ठीक है। तो नीचे केवल 1/5 बचा, तो अपॉन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इंटीग्रेशन ओवर हो गया है, तो इसका और इसका जो कांस्टेंट है टोटल में c मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो बस ये पावर्स को अब हम पॉजिटिव कर लेते हैं, लाइक -2 तो ऐसे ही है, 5 की पावर -x है, तो डिनोमिनेटर में लेके आके 5 की पावर x हो गया, और log 2 प्लस 1/5, और ऐसे ही यहाँ पे 2 की पावर -x है, तो डिनोमिनेटर में अगर ये आ जाएगा तो 2 की पावर +x इंटू में, और क्या, log 2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू।